स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि आपको तो पता है कि आज की हमारी एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट हो चुकी है और देन उसकी हमारी सीरीज भी चल रही है। ये तो आपको पता होगा कि इंटर क्लास और मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं अपनी 7.6 को। वो तो कब की स्टार्ट हो चुकी है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, क्वेश्चन का पार्ट 2 चल रहा है। कल मैंने क्वेश्चन 2 उसके टॉपिक्स कुछ थे और उसके बाद क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 भी अपलोड कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके वो भी देख लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, पहले ही मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या रहा था कि हमें फाइंड करना है कॉन्करेंट लाइंस एंड देन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में यही दिया। अब उसके नीचे पार्ट है, मीन्स उसके नीचे इक्वेशन दी गई हैं, लाइन्स दी गई हैं, 3 लाइन्स है। अब यहाँ से मुझे लाइन्स ऑफ अ कॉन्करेंट फाइंड करके दें और देन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मुझे फाइंड करके दें। ठीक है, हमें एक ही सवाल में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है, 3 लाइन्स दी गई है, मीन 3 लाइन की इक्वेशन दी गई है। एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल्स टू 1, ये है इक्वेशन नंबर 1, मीन्स लाइन नंबर 1। एक्स अपान बी प्लस वाई अपान ए इक्वल्स टू 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, मीन्स L2। और देन तीसरी क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो पहले इस क्या करते हैं, हम जो इक्वेशन है इनको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब भी डिवाइड में वैल्यू होती हैं, इक्वेशन होती हैं, डिवाइड में हमारी कोई भी कांस्टेंट होता है, हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम डिवाइड से बाहर नहीं निकाल लेते, फ्रैक्शन से बाहर नहीं निकालते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसलिए इसके लिए अब देखें, जो इक्वेशन नंबर 2 है और देन इक्वेशन नंबर जो 1 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 इनको ही हमें सेट करना है। बाकी इक्वेशन नंबर 3 है वो सेम ही है, वो सेट ही है, उसमें कोई भी फ्रैक्शन टर्म नहीं है, उसको बस रीअरेंज करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको जब हम क्या करें, अगर हम ए बी से मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पे जो डिवाइडेड बाय एक्स अपान ए है वो कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगी, एक्स पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, एक्स पी। क्लियर, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ उसमें क्या कह रही हूँ। बस हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से और इक्वेशन नंबर 2 है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से। क्लियर, अब करते हैं, जो मैंने वर्बली बताया वो हम फिजिकली करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैंने पॉइंट लिख ली है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय ए बी, आल्सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय ए बी। ठीक है, ए बी से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 1। जब मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेती हूँ, इक्वेशन है एक्स अपान ए वाई अपान बी और देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर हम 1 को इधर ले आएँ तो 1 को इधर लेके आए तो क्या क्या होगा, माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर, ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से। अगर हम यहाँ पर करें तो a और a कैंसिल, मीन्स बी एक्स। यहाँ पर करें तो b और b कैंसिल, मीन्स प्लस ए बी। और ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या होगा, माइनस का ए बी। क्लियर, ये मैं सही यही लिखा है, यहाँ तक क्लियर। अब जहाँ यहाँ पर हम देखें इक्वेशन नंबर 2, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है उसको भी हमें ए बी से ही मल्टीप्लाई करना है। ये वाली एक्स अपान बी प्लस वाई अपान ए और -1 इक्वल्स टू 0, 1 को हम इधर लेके आएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, यहाँ पर b और b कैंसिल, ए एक्स, यहाँ पर क्या हुआ, a और a कैंसिल, प्लस बी वाई और a भी मल्टीप्लाई होगा -1 से, क्या हुआ, माइनस ए बी। समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी इक्वेशन को इस तरह बनाते हैं जैसे हम सब्ट्रैक्ट करें तो अगर हम माइनस करें तो हमारे जो इक्वेशन को जो वैल्यूज है वो कैंसिल आउट हो जाए। मीन्स क्या करेंगे हम, अगर हम जो इक्वेशन नंबर 1 है जो हमने बनाई है अभी, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें बी से और देन जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई करें ए से, देखें फिर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर b और b क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई माइनस यहाँ पर क्या है, ए बी स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक मैंने ये बना लिया। अभी जो हम मल्टीप्लाई करें इसको ही हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन 1 को किससे करना है, इक्वेशन 1 से करना है। ठीक है, तो हमारी ये बन गई। अब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाई है अभी, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट जब भी हम माइनस करते हैं क्या होता है, हम यही करते हैं कि साइन चेंज कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से।
इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप ये देखें तो कुछ चीज़ें रिजेंबल हैं, ठीक है। हमने ये तो बना लिया। अभी देखें, जब हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस का, यहाँ पर माइनस का, और यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, क्लियर। अब ये देखें, यहाँ पर ए बी वाई ये प्लस का है, और नीचे देखें ए बी वाई माइनस का है, तो ये कैंसिल। अगर ये दोनों कैंसिल होंगे तो हम अब अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एब्सिसा है, यहाँ पर आप देखें तो वाई जो ऑर्डिनेट है वो कैंसिल हो गया। अब हमें मिला है एक एब्सिसा, अब हमें यहाँ पर एब्सिसा की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर, ये मैंने कैंसिल कर लिया। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, बचा क्या ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू 0, क्लियर। यहाँ तक हमें क्या करना है, यहाँ पर एफसीसा को अलग करके रखना है, सेपरेट करके रखना है। तो यहाँ पर ये जो माइनस का इधर जाएगा प्लस का, और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, क्लियर। और ये जो मल्टीप्लिकेशन में अगर इधर जाए तो डिवाइड में हो जाएगा। मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना, एक्स को अलग करके रखना है। अब देखें, माइनस ए बी स्क्वायर ये आएगा प्लस का, ये है प्लस का ए स्क्वायर बी, यहाँ पर माइनस का। अब ये जो मल्टीप्लाई ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। मीन्स हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर एक्स की, अगर हम ये देखें, कि एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हम इस फार्मूले को, इस जो वैल्यू हमारे ब्रैकेट में बंदे, इसको हम इस तरह खोलेंगे, एक बनाएंगे बी प्लस ए और दूसरा बनाएंगे बी माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉमन निकल रहा है ए भी कॉमन है, तो हम यहाँ पर ए बी से भी कॉमन निकालेंगे। पहले हम एफसीसा को जो है अलग नहीं करते, पहले हम कुछ चीज़ें जो कैंसिल हो रही है ऐसे कैंसिल कर देंगे। कैसे, अब ये देखें, यहाँ पर इसमें कॉमन क्या है, अगर हम ए बी देखें, इसमें देखें ए बी है तो यहाँ पर ए और ए कैंसिल, ये बी, सिर्फ बी आएगा, बी का स्क्वायर नहीं बी, ठीक है। और बचा क्या, माइनस, यहाँ पर ए है तो ए, समझ में आ गया, ऐसे हमें बनाना है। और यहाँ पर इसको हमने ए बी प्लस ए और ए बी माइनस ए को के फार्मूले में खोलना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही कर लिया, क्लियर। अब ये बी माइनस ए और ये बी माइनस ए कैंसिल आपस में, और ये बचा क्या, ए बी और यहाँ पर बी प्लस ए एक्स, ठीक है। एक्स को हमें अभी क्या करना है, अलग करके रखना है, क्योंकि हमने जो वैल्यू जो कैंसिल हो रही थी हमने वो कैंसिल कर ली है, ठीक है। बी प्लस ए एक्स इक्वल्स टू ए बी, क्लियर। एक्स को कॉमन रखना है तो यहाँ पर ये जो आएगा इधर डिवाइड में, एक्स इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाय बी प्लस ए, क्लियर। यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। यहाँ पर हम जो फाइंड कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, जो कॉन्करेंट लाइन है वो हमने पहले क्यों नहीं फाइंड की, क्योंकि इक्वेशन हमारी बनी नहीं थी, हमने वो बनाई है, उसके बाद ही हम फाइंड करेंगे कॉन्करेंट लाइन। तो पहले हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड करते हैं, उसके बाद कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, हमारी जो एब्सिसा की वैल्यू है वो हमें मिल गई, ए बी अपान में बी प्लस ए, क्लियर। अब इसी एक्स की वैल्यू को आप किसी भी लाइन में डाल लें, इक्वेशन 1 में डालें, इक्वेशन 2 में डालें या इक्वेशन 3 में डालें, किसी में डालें, आपकी वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जो इक्वेशन सिंपल होगी हम उसी में ही डालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें डाल लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो सिंपल है बिल्कुल, जो बराबर है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 के, क्लियर। जो हम कह रहे थे जिसके पास फ्रैक्शन नहीं है, वो सिंपल से हमने रीअरेंज भी करके रखा था, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब उसी ये रही ना, ये इसी इक्वेशन में डालेंगे, वो इक्वेशन सिंपल है इसलिए। अब एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ए बी अपान में बी प्लस ए माइनस वाई इक्वल्स टू 0, वाई माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, मीन्स वाई की वैल्यू भी यहीं पर मिली, यहाँ पर यही मिल गई हमें। आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो हमें मिली है एक्स कामा वाई की, ए बी डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉमा ए बी डिवाइडेड बाय बी प्लस ए, क्लियर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो 2 है उसमें जो क्वेश्चन 1 दिया गया है वो तो हम फाइंड कर लिया हमने, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अब हम फाइंड करते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। अगर लाइन, ये हमें कैसे पता चलेगा ये कॉन्करेंट लाइन्स हैं या नहीं, ये तब पता चलेगा जब हमारा आंसर हम फाइंड करें, हमारा आंसर क्या है, 0 के बराबर। अगर हमारा आंसर 0 के बराबर आ गया तो हमारी जो लाइन्स है आर कॉन्करेंट लाइन्स, क्लियर। अब देखें, कॉन्करेंट के लिए मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी उसी में मैंने फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि एक इक्वेशन है, मान 3 आपको इक्वेशन दी जाएंगी, ठीक है। उसमें क्या कहना, ए
A1, B1 और C1, A2, B2 और C2, यहाँ पर है A3 और B3 और C3। ये क्या है, ये जो है कांस्टेंट, मीन्स जो एक्स का कांस्टेंट होगा, ऑर्डिनेटिव का कांस्टेंट होगा, और तीसरा जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्लियर। अब चलते हैं आगे। हमारी 3 इक्वेशन हमें दी गई हैं, उस तीनों इक्वेशन को हमने, अब इक्वेशन कौन सी हमें यूज़ करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले ही, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, चलते नहीं है पीछे, हम लिख देती हूँ यहाँ पर जो हमने इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करनी है। जो पहली इक्वेशन है वो हमें यूज़ करनी है, ठीक है। अब ये देखें, पहली इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, हमारी इक्वेशन जो बनी थी वो थी, पहली जो इक्वेशन थी मैं यहाँ पर ऊपर करके रखती हूँ, ठीक है। ये है bx, पहली इक्वेशन bx प्लस ay माइनस ए बी, जो हमने रीअरेंज करके रखी थी, जो हमने मल्टीप्लाई किया था ए बी से, वो तो आपको याद ही होगा, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी। क्लियर। और जो इक्वेशन नंबर 3 है, अब उसको भी हमने सेट करके रखा था, वो है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इसके कांस्टेंट को क्या करेंगे, हम अपने फार्मूले में, कॉन्करेंट के फार्मूले में पुट करेंगे। क्लियर। करते हैं वही, ओ वही करते हैं, ये तो पूरा ही मिट गया। पहली इक्वेशन क्या थी, बी एक्स वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। हमारी दूसरी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। ये क्या लिख दिया, माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। और जो तीसरी इक्वेशन है हमारी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसी, ये हमारे देखेंगे, अब ये फार्मूला है कॉन्करेंट का। मैंने क्या कहा, जो कांस्टेंट टर्म होगा एफसीसा का, ऑर्डिनेटिव का जो कांस्टेंट होगा हम वही फार्मूला पुट करेंगे। एफसीसा का कांस्टेंट क्या है, बी, तो बी हमने यहाँ पर रख लिया। ऑर्डिनेटिव का ए, पहले इक्वेशन नंबर 1 में देखें। उसके बाद जो कांस्टेंट है माइनस ए बी रख दिया। क्लियर। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं। कांस्टेंट टर्म ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर माइनस ए बी। क्लियर। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, मीन्स 0। यहाँ तक क्लियर। अब जो हम डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं, हम वही डिटरमिनेंट उसी तरह निकालेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले हम ये जो b है वो b को रखेंगे, फिर ये रो और ये कॉलम कैंसिल, b और b को मल्टीप्लाई करें 0, इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा प्लस का ए बी। बट हमें ये पता है कि हम जब ये फार्मूला होता है ए डी माइनस बी सी, मीन्स ये तो कर लिया, अब ये तो माइनस ही ना, ये है प्लस का और ये माइनस, मीन्स प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस आ गया। क्लियर। अब करते हैं दूसरे को, यहाँ पर ए को रखो, फार्मूला क्या होगा, पहले प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का, इसी तरह हम जो साइन है हम चेंज करके जाएंगे। हम यहाँ पर जो वैल्यूज रख रहे हैं और उनकी साइन भी चेंज करके जाएंगे। एक प्लस का आ गया, दूसरा माइनस का आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा, ठीक है। अब देखें, ए को रखा, अब ए की जो पोजीशन है उसको देखें, ए यहाँ पर भी आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए मल्टीप्लाई 0 0, ए बी माइनस ए बी मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, माइनस के ए बी, बट माइनस पहले से ही है तो माइनस टू माइनस क्या होगा, प्लस। क्लियर। अब करते हैं तीसरे को। अब यहाँ पर ये क्या है, माइनस ए बी मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ए बी, ए को मल्टीप्लाई करें -1 से क्या होगा, माइनस का 1, ए को मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई करें बी से क्या होगा, माइनस का बी। माइनस कहाँ से आया, फार्मूले का माइनस। और यहाँ पर माइनस क्यों है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है वो माइनस का, इसलिए यहाँ पर जो ए बी है हमारा क्या है, माइनस का, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, मीन्स माइनस टू प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस का, इसलिए। क्लियर। अब सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम कॉन्करेंट लाइन हम हमारी फाइंड हो जाएगी। जब ये से मल्टीप्लाई होगा, बी मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, अब हम सीधा ही करके रख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस ए बी स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस ए स्क्वायर बी। क्लियर। यहाँ पर ये तो सेम ही है, ठीक है। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया पहले, क्या हुआ, ए माइनस प्लस का ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस टू माइनस क्या होगा, प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उसे कैंसिल कर लें। अब ये देखें, ए बी स्क्वायर इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मीन्स लाइन्स आर कॉन्करेंट। लाइन्स क्या है, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्या होता है, ये आप वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, आप उसमें देख लें कि कॉन्करेंट लाइन्स होती क्या है, ठीक है। उसके पूरी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, वो भी बिल्कुल ही सिंपल है।
आपको अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 से समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, तो पार्ट 3 ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, क्योंकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर लें। मैथ तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा ये है इक्वेशन, ये है लाइन 1, 5x + y + 11 = 0, x + 7y + 9 = 0, 2x + y + 5 = 0। मैंने पहले भी आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड करनी है, दूसरी लाइन्स आर कॉन्करेंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारी जो इक्वेशन है वो रीअरेंज हो चुकी है, हमें वो अरेंज ही है, हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, लाइन्स आर कॉन्करेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि हमारे जो अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो फॉर्मूले के अंदर रख लें, 5 1 11। सेकेंड इक्वेशन में 1 7 9, थर्ड इक्वेशन में 2 1 5। क्लियर। अब जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं वो निकाल लें। 5 रखा, 5 की पोजीशन में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 × 5 35, 1 × 9 माइनस का 9। ठीक है, अब माइनस का 1, 1 की पोजीशन देखें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 5, 2 × 9 माइनस 18। क्लियर। अब जल्दी करते हैं, 11 की पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, 1 × 1 1, 2 × 7 माइनस का 14। क्लियर, सिंपल सा है, जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 35 - 9 क्या होगा, 26, 5 - 18 क्या होगा, माइनस का 13, 1 - 14 क्या होगा, माइनस का 13। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 26 130, माइनस का 1 × माइनस का 13 प्लस का 13 प्लस का 11 × माइनस का 13 माइनस 143। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 130 30 प्लस 130 प्लस 13 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा प्लस का 443। तो ये दोनों कैंसिल, मीन्स लाइन्स आर कॉन्करेंट। यहाँ पर लाइन्स आर कॉन्करेंट मीन्स कॉन्करेंट होता क्या है वो आप वीडियो में देख लें, कुछ आप भी तो देखें, वो किस लिए लेकर मैंने सेंड किया। अगर मैं यहाँ पर ही बताऊँगी तो उसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ में बता दिया है कि कॉन्करेंट लाइन्स क्या होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की, मीन्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें क्या है, x + 7y + 9। ठीक है, और ये है इक्वेशन नंबर 2 है जो हमने लाइन से रखी है। अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 1 की, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी इस तरह है, 5x + 11 = 0। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देखें और इक्वेशन नंबर 1 देखें तो उसमें कुछ रिजेंबल है, 5x और यहाँ पर 5 दें तो 5x यहाँ पर भी हो जाएगा, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगी, ऑर्डिनेटिव की वैल्यू मिलेगी। क्लियर, ये थोड़ी ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप इंटर क्लास में अपना मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये ट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, जितना हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ही आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपके ट्रिक्स हैं, वो आपको समझ में आएंगे कि इसमें कौन सी ट्रिक्स हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो यहाँ पर क्या होगा, 5x + 35y + 45 = 0। क्लियर। अब इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। यहाँ पर है इक्वेशन नंबर 1 5x + y + 11 = 0। इक्वेशन नंबर 2 को जो हमने सेट करके रखा वो क्या है, 5x + 35y + 45 = 0। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन सबकी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अगर आप यहाँ पर ये देखें तो प्लस का 5x और माइनस का 5x दोनों कैंसिल। अब हमें यहाँ पर ऑर्डिनेटिव की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। अगर हम प्लस के y को माइनस के 35y से कैंसिल करें, माइनस करें तो क्या होगा, माइनस का 34y इक्वल, और यहाँ पर इसको माइनस करें तो -34, ये इधर जाएगा प्लस का 34, और ये माइनस का है तो नीचे जाएगा तो इसकी साइन ऊपर जाएगी। ये दोनों कैंसिल, मीन्स हमें ऑर्डिनेटिव की वैल्यू मिली, क्या मिली, -1। अब आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर लें y की वैल्यू को, आपको एब्सिसा मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं ये y की वैल्यू, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें ऑर्डिनेटिव, हमें एब्सिसा की वैल्यू मिलेगी। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 है ये हमारी, x + 7y + 9 = 0, हम पुट करेंगे y की वैल्यू -y = -1। ठीक है, तो y की जगह पर हमने -1 रखा, -1 मल्टीप्लाई हुआ 7 से, क्या होगा, माइनस का 7 प्लस का 9 = 0। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस का 2, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2। तो यहाँ पर हमें अपनी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मिल गई है, -1, -2। क्लियर।
यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो होता है कंप्लीट, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी होता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वो हम कल करेंगे, वो ज़्यादा ही लेंदी है। ठीक है, तो हम कल वो ही करेंगे। उसके बाद तरसों हमारा जो 7.6 है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम 7.7 की थ्योरी पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारा थैंक यू देखने के लिए। और कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में समझ